दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, तो इसलिए मैं हाजिर हुई हूँ एक नए ड्रामे के साथ। और इस ड्रामे का नाम है द सेकंड हस्बैंड। इसमें क्या मिस्ट्री है, इस ड्रामे को देख कर ही पता चलेगा। और इसकी रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। पुलिस को दिखाया जा रहा होता है जो एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं और साथ ही एक लड़की को भी। और ये लड़की कह रही होती है, ये खून मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। और पता चलता है यही हमारी फीमेल मेन लीड है जिसे जेल में बंद कर देते हैं। और जेल में भी वो यही कह रही होती है, मैंने इसका खून नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। ग्रैंडमा और इसका नाम बेन सियोन हवा होता है जिसे हम सियोन कहेंगे। और फिर सियोन को दिखाते हैं जो एक पिक्चर देख रही होती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा और उसकी ग्रैंडमा होती है। और ये बच्चा कौन है ये अभी नहीं पता, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और सियोन की आंखों में गुस्सा होता है और वो कह रही होती है, ये खून मैंने नहीं किया और जिसने भी ये खून किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर सियोन की स्टोरी दिखाते हैं तो ये कैसे सब स्टार्ट हुआ और उसके वेडिंग वाला दिन दिखाते हैं जिससे सियोन की शादी हो रही होती है और उसके हस्बैंड का नाम होता है सोंग हियोंग। और इन दोनों की शादी हो रही होती है। हम सियोन के हस्बैंड को सैन बुलाएंगे। सैन कह रहा होता है सियोन से, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और हर चीज से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। और सैंग उसे एक घर में लाता है और पूछता है, तुम्हें ये घर कैसा लगा? तो सियोन कहती है, ये घर बहुत ही खूबसूरत है। तो सियोन कहती है, ये तो बहुत ही महंगा होगा। तो सैंग कहता है, तुम टेंशन नहीं लो, आज तुम्हारा खास दिन है, इन दोनों का वेडिंग डे है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और फिर डूबते सूरज को दिखाते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और फिर सियोन कहती है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, 80 साल हो या 100 साल। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर सैंग कहता है, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? मुझे 5 लड़के चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी प्रिंसेस होंगी। तो फिर सियोन कहती है, मुझे इतने सारे बच्चे नहीं चाहिए, मेरे लिए और एक ही काफी है, तुम्हारा बेटा। तो सैंग कहता है, ऐसा है तो चलो फिर देखते हैं बेटा है या बेटी। और फिर वो उसे रूम में ले जाता है। और इस बात को 1 साल गुजर गया होता है। और फिर दिखाते हैं सियोन माँ बनने वाली होती है और वो घर जाती है। यहाँ सियोन सैंग की माँ भी उसके साथ रहती है। और सियोन सैंग की माँ से कहती है, मैं सब्जी ले आई हूँ, मैं सैंग के लिए ये खाना बनाऊंगी, उसे ये बहुत ही पसंद है। ओहो, मैं नूडल्स तो भूल ही गई, मैं जाके ले आती हूँ। तो सियोन नूडल्स लेने जाती है और जैसे ही वो आ रही होती है तो उसके पेट में बहुत ही दर्द होता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। और एक लेडी उसे देखती है तो लेडी जाकर उसे कहती है, क्या हुआ? और फिर सैंग की माँ को कॉल आता है और ये फोन किसी और का नहीं सियोन का होता है जो कह रही होती है, आप सैंग को फोन करें और लगता है खुशखबरी जल्दी आने वाली है। तो सियोन की माँ पूछती है, अभी तुम कहाँ हो? तो कह रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। पर सियोन की माँ उसकी ग्रैंड माँ को फोन करती है, ना कि अपने बेटे को। और उसकी बेटी आके पूछती है, सैंग को फोन क्यों नहीं किया, आपने उसकी ग्रैंड माँ को फोन क्यों किया? तो उसकी माँ कहती है, तुम्हारा भाई बहुत ही हार्ड वर्किंग करता है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पे दिखाते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दादी बनने वाली है। और वहाँ पे सियोन को कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती है और वो दर्द से रो रही होती है और चीख रही होती है। और वहाँ से होकर एक कार जा रही होती है और वो देखती है सियोन को। और फिर वो लेडी कार से निकलकर सियोन को अपनी कार में बिठाती है क्योंकि वो उसे इस तरह देख नहीं पाती। और वो अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर उसे कॉल करना था तो उसे अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहिए था। सैंग को दिखाते हैं जो मीटिंग में बिजी होता है और अपनी बातों से यूनजे कियोन को इम्प्रेस करता है और यूनजे कियोन भी उससे इम्प्रेस होती है। और यूनजे कियोन बॉस होती है इस ऑफिस की। और मीटिंग खत्म होने के बाद एक लड़की कहती है, हमें साथ में डिनर करना चाहिए आज रात को। तो यूनजे को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो कहती है, आज रात को वाइन मेरी तरफ से। और फिर यूनजे सैंग को कहती है, तुम इस दावत में आओगे? तो सैंग कहता है, हाँ। और ऐसा लगता है यूनजे को क्रश होता है सैंग पर। और फिर एक और लड़के को दिखाते हैं जो रोड पर गाना गा रहा होता है और लोग उसे आकर पैसे दे रहे होते हैं और इसका नाम चाओ मिन होता है। वहाँ पे यूनजे की टीम डिनर एंजॉय कर रही होती है और शराब पी रही होती है। और यूनजे बार बार सैंग को देख रही होती है जिससे लगता है यूनजे सियोन को पसंद करती है। यूनजे अपनी मॉम से कहती है, आप पापा को संभाल लेना, मैं आज लेट हो जाऊंगी। और उसकी मॉम कोई और नहीं
वही औरत थी जिसने सियोन की हेल्प की थी। वहाँ पर सियोन पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और वहाँ पे सियोन पूरे टाइम तकलीफ में गुजार रही होती है। वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा फिक्रमंद हो रही होती है और सियोन ना आने की वजह से उसे बार बार कॉल लगाने को कहती है और उसकी बहन उसे कॉल लगाती है। अब वो उसे कॉल लगा रही है या नहीं ये नहीं पता और जिसे कहती है कि फोन बिजी है, पर सियोन की माँ बड़े ही आराम से बैठी होती है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे सियोन निकल रहा होता है तो यूनजे पूछती है तुम जा रहे हो? तो सियोन बोलता है मुझे किसी को देखने जाना है। यहाँ पे सियोन ने भी ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। तो यूनजे बोलती है मैं तुम्हें शादी करने का नहीं कह रही कि तुम मुझसे शादी कर लो। यूनजे उसे टच करने की कोशिश करती है तो सैंग उसे अपने से दूर करता है और कहता है तुम मेरी बॉस हो। तो यूनजे कहती है तो किसने कहा है क्या बॉस के साथ डेट पे नहीं जा सकते? और ये बोलकर उसे किस करती है, पर सियोन उसे किस नहीं करता और मुंह फेर लेता है। शराब पीते पीते डांस कर रही होती है और बार बार सियोन को देख रही होती है और यूनजे ने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है। तो सियोन उसे किसी होटल में छोड़ने जाता है और फिर सियोन को पता नहीं क्या होता है और दोनों एक साथ रात गुजार लेते हैं। और वहाँ पे सियोन एक बेटे को पैदा करती है जिससे उसकी ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और बाकी लोग भी। पर सियोन को तो पता ही नहीं है कि उसके हस्बैंड उसके साथ क्या करने वाला है। और फिर यहीं पर सीन चेंज होता है। सियोन अपने बेटे और सियोन के साथ पिक्चर खिंचवा रही होती है जहाँ पे सियोन कह रहा होता है पापा बोलो और इन लोगों ने अपने बेटे का नाम साया ब्योंग रखा है। और फिर सियोन सैंग की माँ से कह रही होती है मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ तो प्लीज आप मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। ये काम तुम अपनी ग्रैंडमा को क्यों नहीं कहती? तो सियोन मना करती है और कहती है उनकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है। और फिर सियोन अपने बेटे की जिम्मेदारी सियोन की माँ पे लगा देती है। उसकी माँ को ये सब नहीं करना होता फिर भी उसे करना पड़ता है। और फिर सियोन को दिखाते हैं जो अपनी जॉब के लिए किसी से मिलने जाती है और उससे जॉब मांग रही होती है कि मुझे जॉब करनी है। और सियोन को दिखाते हैं जिससे पता चलता है इन दोनों ने सबके सामने अभी जाहिर नहीं किया कि वो रिलेशन में है। इन दोनों का रिलेशन अभी सीक्रेट है। तो सियोन के ऊपर कॉफी गिर जाती है जिसे यूनजे थोड़ी शरारत भी करती है। और फिर यूनजे सियोन के लिए सोचती है कि मैं कोई ना कोई एक शर्ट खरीद लूं और वो खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल आती है और सियोन भी शॉपिंग मॉल आती है और यूनजे और उसके पीछे सियोन होती है जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। और सियोन अपने हस्बैंड को शॉपिंग मॉल बुलाती है कपड़े खरीद सके उसकी पसंद के। और वो जैसे ही फोन रखती है और वो देखती है एक स्कूल का स्टूडेंट चोरी कर रहा है यूनजे के बैग में से और सियोन ये देख लेती है और उस बच्चे को पकड़ लेती है। और यूनजे जा रही होती है तो वो उसे रोकती है। जब यूनजे अपना पर्स देखती है पैसों वाला पर्स गायब होता है और सियोन ने उस बच्चे को पकड़ लिया होता है और वो लड़का सियोन को गिराकर भाग जाता है। और यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है।